माँ काली, जय माँ शेरावाली, जय माँ जोतावाली, जय माँ काली, जय भद्रकाली माता, जय दुखहरणी माता, जय विंध्यवासिनी माता, जय श्री राम, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय। आप लोग को स्वागत है सुपर 100 ब्लॉग में। आज का ये वीडियो माँ काली मंदिर जो हमारे गया जिला तेलबीघा में नया मंदिर बनकर तैयार हुआ और 18 अप्रैल से 24 अप्रैल तक कार्यक्रम चल रहा है। भंडारा भी समाप्त हो चला, शोभा यात्रा भी समाप्त हो गया और सत्संग प्रवचन भी समाप्त हो गया। लेकिन अभी 24 तारीख 24 अप्रैल 24 अप्रैल को माँ का जागरण अभी बाकी है दोस्तों, इसलिए आप लोग जागरण में अवश्य आइए और माता का जागरण में भागीदारी बने। तो चलिए आगे हम इस वीडियो में दिखाते हैं कि इस मंदिर में कितना सुंदर माता का प्रतिमा। ये देखिए घंटी बजने के लिए ये माँ दुर्गा है। और अब देखिए भंडारा इसमें भंडारा का वीडियो है। सभी भंडारा का आनंद ले रहे हैं। भंडारा का प्रसाद खाने से, माता के भंडारे का प्रसाद खाना हिंदू धर्म में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है और इसका बहुत कारण है। तो चलिए हम उस कारणों को बताते हैं। पहला कारण है कि आप जब माता का भंडार का प्रसाद खाते हैं, भंडारा का प्रसाद खाते हैं, तो माता आशीर्वाद देती है और कृपा लुटाती है। भंडारे में भोजन देवी माँ को अर्पित किया जाता है, इसलिए यह प्रसाद बन जाता है। इस प्रसाद को ग्रहण करना माँ का आशीर्वाद और उनकी कृपा प्राप्त करने के समान माना जाता है। माँ के आशीर्वाद से जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और सकारात्मकता आती है। भंडारे का प्रसाद खाने से मन और आत्मा शुद्ध होता है। भंडारे का आप प्रसाद खाते हैं तो भक्ति और श्रद्धा भी बढ़ता है और देवी माँ से जुड़ाव महसूस होता है। लगता है कि माँ हम पर कृपा लुटा रही है। प्रसाद ग्रहण करने से, प्रसाद खाने से, भंडारा का प्रसाद खाने से हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा दौड़ता है। भंडारे में सभी जाति, धर्म और सभी लोग एक साथ बैठकर भंडारा का प्रसाद खाते हैं। यहाँ सभी के साथ समानता, एकता को बढ़ावा दिया जाता है। यह सेवा और दान की भावना को भी दर्शाता है। भंडारा अक्सर भक्तों द्वारा निस्वार्थ भाव से आयोजित किया जाता है। भंडारे का आयोजन अक्सर गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन कराने के उद्देश्य से भी किया जाता है। भंडारे का प्रसाद ग्रहण करके हम अप्रत्यक्ष रूप से उन लोगों के साथ जुड़ते हैं जिन्हें इसकी आवश्यकता है। हिंदू धर्म की एक पुरानी और महत्वपूर्ण परंपरा है। इसका पालन करना हमारी संस्कृति और जड़ों से जुड़ने का एक तरीका है। भंडारा त्रेता युग, सतयुग, द्वापर युग, हर युग से भंडारा चलते आ रहा है। तो इस परंपरा को आप लोग बनाए रखें और हर
पूजा पाठ में भंडारा जरूर करें ताकि गरीबों को भंडारा का प्रसाद मिल सके। श्रद्धा और भाव, प्रसाद को हमेशा श्रद्धा और भक्ति भाव से ग्रहण करना चाहिए। प्रसाद आवश्यकतानुसार ग्रहण करें, प्रसाद बर्बाद न करें। प्रसाद ग्रहण करते समय स्वच्छता का भी ध्यान रखें। माता के भंडार का प्रसाद खाना शारीरिक पोषण, आध्यात्मिक उन्नति और देवी माँ की कृपा, सामुदायिक सद्भाव, ये सब भंडारे खाने से हमारे जीवन में आता है। काली माता के बारे में कुछ आप लोग को बताते हैं, क्योंकि तिलबिघा गया जिला में काली माता का प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुआ। अब माता काली तिलबिघा काली मंदिर में भी आकर विराजमान हो चुकी है। आप पूजा पाठ करें और उनका आशीर्वाद लें। और बजरंगबली श्री राम जी का भक्त पंचमुखी बजरंगबली भी इस मंदिर में विराजमान है और भगवान श्री राम भी हैं। तो आप लोग पूजा पाठ करें, भक्ति करें। काली माता का एक और नाम है कालिका। हिंदू धर्म में एक प्रमुख देवी हैं। उन्हें शक्ति और ऊर्जा की देवी के रूप में जाना जाता है। उनके नाम काल का अर्थ समय और मृत्यु दोनों होता है और वे परिवर्तन और विनाश से जुड़ी हुई है। काली माता को अक्सर गहरे नीले या काले रंग में देखा जाता है। काली माता ब्रह्मांडीय रात्रि का प्रतीक है। उनके बाल खुले और बिखरे हुए होते हैं जो उनकी ऊर्जा को दर्शाते हैं। उनके गले में मानव की खोपड़ियाँ की माला रहती है। माता के गले में, काली माता के गले में मानव के खोपड़ियाँ का माला रहता है जो दर्शाता है समय के चक्र और मृत्यु की अनिवार्यता का प्रतीक है। उनकी कमर में कटे हुए हाथों की एक करदहनी होती है जो कर्मों के बंधन से मुक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। उन्हें अक्सर 4 भुजाओं के साथ दर्शाया जाता है। एक हाथ में तलवार जो बुराई और अज्ञान को नष्ट करने का प्रतीक है। दूसरे हाथ में कटे हुए राक्षस का सिर जो अहंकार के विनाश का प्रतीक है। एक हाथ में अभय मुद्रा भक्तों को भय से मुक्ति और सुरक्षा का आशीर्वाद देते हैं। चौथा हाथ वरद मुद्रा में भक्तों को इच्छाओं की पूर्ति और आशीर्वाद प्रदान करता है। इनकी जीभ बाहर निकली हुई होती है जो रजोगुण पर विजय का प्रतीक है। उनकी 3 आंखें हैं जो भूत, वर्तमान और भविष्य को देखने की उनकी क्षमता का शक्ति है। काली माता जो है दुर्गा माता से ही उत्पन्न हुई है। जब देवी दुर्गा राक्षसों से युद्ध कर रही थी तो एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस रक्त बीज प्रकट हुआ। उसकी विशेषता यह थी कि उसके रक्त की प्रत्येक बूंद जो पृथ्वी पर गिरती थी उससे एक और रक्त बीज उत्पन्न हो जाता था। इस समस्या से निपटाने के लिए दुर्गा माता ने अपने क्रोध से काली माता को उत्पन्न किया। काली माता ने रक्त बीज का वध किया और उसके रक्त की एक भी बूंद पृथ्वी पर गिरने नहीं दी, जिससे अन्य रक्त बीजों का जन्म नहीं हो सका। शिव के ऊपर खड़ी काली माता को भगवान शिव के शांत शरीर पर खड़ी हुई दिखाया जाता है। इसकी
बहुत बड़ी कथाएं हैं, जिनमें से एक यह है कि यह शक्ति और शिव के मिलन का प्रतीक है। एक अन्य कहानी के अनुसार जब काली माता राक्षसों के वध के बाद क्रोधित होकर नृत्य कर रही थी, तो उनके क्रोध को शांत करने के लिए शिव स्वयं अपने मार्ग में सो जाते हैं। अनजाने में शिव पर पैर रखने पर काली माता की जीभ लज्जा से बाहर निकल आई और उनका क्रोध शांत हो गया। तो बोलिए माता रानी, माँ शेरा वाली, माता काली की। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय माँ काली, जय भद्रकाली, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय। इस वीडियो में हमने आपको बताया कि भंडारे खाने से हमारे जीवन में, हमारे स्वास्थ्य पे, हमारे जीवन में क्या महत्व मायने रखता है, और काली माता के अवतार के बारे में बताया। इस गया जिला में तिलबिघा के पास काली माता मंदिर बनकर तैयार हुआ, प्राण प्रतिष्ठा भी संपन्न हो गया।